गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू जीके फैक्ट्स। करंट में जानेंगे इस वीडियो में, यानी आज की डेट है 15 अगस्त 2022 और 15 अगस्त के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। साथ में हर क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, तो आपको वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, क्योंकि वीडियो के एंड में ही आपसे एक क्वेश्चन भी पूछता हूँ जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होता है। पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड कर लीजिएगा। यदि कहीं से किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो या आपको लगे मैंने कुछ आपको नहीं समझाया, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। साथ में आज 15 अगस्त है, तो आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूरे देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं जीके फैक्ट्स करंट की तरफ से। साथ में आज आपको पता है कि जो हमारे 75 साल पूरे हो चुके हैं, ठीक है, यानी कि 75 ईयर्स हमारी आजादी को पूरे हो चुके हैं, और इसी इसी उत्सव में जो है एक चीज बनाई जा रही है जो कि है आजादी का अमृत महोत्सव, ठीक है। और इसी के तहत अभियान भी एक चलाया गया है जिसका नाम है हर घर तिरंगा अभियान। अगर इसमें अभी तक आपने अपना योगदान नहीं दिया है, तो सबसे पहले आप लोग अपने घर पर जो है इस वीडियो को देखने के बाद अपने घर की छत पर झंडा जरूर लगाइएगा। अगर नहीं लगाया है, देखिए ये मत सोचिएगा कि एक ही दिन झंडा लगाकर क्या होगा, ये तो हर दिन लगाना चाहिए, इस तरीके से ऐसा नहीं सोचना है। सरकार का एक अभियान है जिसका नाम है हर घर तिरंगा, जिससे सरकार ये जताना चाहती है कि जो हमें 75 ईयर्स कंप्लीट हो गए हैं, आप सभी को पता है कि हमें आजादी मिलने में कितनी चीजों का सामना करना पड़ा था, कितने लोगों को अपना बलिदान देना पड़ा था, कितनी माओ ने अपने बेटों को खो दिया था, और उसके बाद जाकर हमको ये आजादी मिली थी, ठीक है। तो ये तो अपने दिमाग से बिल्कुल हटा दीजिएगा कि झंडा लगाकर ही देशभक्ति नहीं दिखाई जाती, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। अगर 15 अगस्त के दिन आप देशभक्ति नहीं दिखाओगे, चलो एक बात आपकी बड़ी हुई कि 15 अगस्त के दिन आप देशभक्ति नहीं दिखाओगे, तो फिर कब दिखाओगे, है ना। तो आपको ये नहीं सोचना है, अपने घर पे झंडा जरूर लगाना है। अगर गाड़ी है गाड़ी पर लगाइए, हर जगह झंडा लगाइए, ठीक है। और जो सरकार का उद्देश्य है, सरकार का जो लक्ष्य है, 25 करोड़ घरों के अंदर हमें झंडा लगाना है, तो 25 करोड़ मुझे नहीं लगता ये कोई बड़ा आंकड़ा है, एक छोटा सा आंकड़ा है ना। अभी तो नंबर 1 है हम लोग जनसंख्या के मामले में, तो ये 25 करोड़ हम लोगों के लिए कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जब भी झंडा लगाओ उन सभी को याद जरूर करिएगा जिन्होंने इसके लिए बलिदान दिया है, जिन्होंने इसके लिए अपने को जो है कुर्बान कर दिया है, ठीक है। तो आई होप आप अभी इस वीडियो को खत्म होने के बाद हर घर झंडा जरूर लगाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर, जानते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त करा गया है। तो ये किसे करा गया, ये करा गया प्रोफेसर संतोष कुमार सिन्हा को। किसको? संतोष कुमार सिन्हा को। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखिएगा कि प्रोफेसर है संतोष कुमार सिन्हा। इन्हीं को अभी राज्यपाल कलराज मिश्रा ने एक आदेश जारी कर दिल्ली तकनीकी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत थे ये, और अब ये जो है कहां पर कार्यरत होंगे, अब ये राजस्थान के अंदर तकनीकी विश्वविद्यालय के कोटा के कुलपति पद पर नियुक्त किए गए हैं, ठीक है ना। कोटा के कुलपति पद पर नियुक्त करे गए, ये आपको याद रखना है। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पुलिस उपयोक्ताओं समेत 6 अधिकारियों एवं पुलिस कर्मियों को उत्कृष्ट जांच के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित करा गया। देखिए एक पुरस्कार होता है जिसका नाम होता है केंद्रीय गृह मंत्री पदक। क्या होता है? केंद्रीय गृह मंत्री पदक। इस पदक से जो है नवाजा गया है, इस पदक से जो है इनको सम्मानित करा गया है, ठीक है, याद रखिएगा। संयुक्त राज्य मंत्रालय ने 6 अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों को एक उत्कृष्ट जांच के लिए संघ के गृह मंत्रालय के मंत्रियों को दिया है, ठीक है, और जिसमें 2 डिप्टी आयुक्त और दिल्ली भी शामिल करा गया है, और इसके लिए जो है केंद्रीय गृह मंत्री पदक दिया गया है। ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से होता है, क्लियर है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझे। नेक्स्ट है, एक विधायक एक पेंशन स्कीम हाल ही में किस राज्य में लागू की गई है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा, ध्यान से समझिएगा। एक विधायक एक पेंशन स्कीम हाल ही में किस राज्य में शुरू लागू की गई है, तो ये पंजाब के अंदर हुई है। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं भगवत मान, उनके अध्यक्ष ने कहा है कि आज मतलब वहां पर जो है एक विधायक एक पेंशन योजना लागू हो गई है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और सरकार ने महान स्वतंत्रता सेनानियों और राष्ट्रीय नायकों को के सपने को एहसास करने के लिए एक सरल पहल भी शुरू करी है अभी इसके तहत, ये आपको याद रखना है। तो एक विधायक एक पेंशन स्कीम जो है करी गई है, पंजाब के अंदर शुरू हुई है। इसके बारे में 2 बजे वाले टॉपिक में अच्छे से डिस्कस करेंगे, एक लंबा टॉपिक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट है, ई कॉमर्स में छोटे और मध्यम आकार के व्यवसायों की भागीदारी बढ़ाने के लिए हाल ही में ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स कॉमर्स यानी कि ओएनडीसी और किस कंपनी के बीच एक समझौते ज्ञापन पर साइन करे गए हैं। तो सीडीबी इसका बिल्कुल राइट आंसर है, ए ऑप्शन, ठीक है, याद रखिएगा। जो स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है यानी कि सीआईडीबीआई है, उसने ई कॉमर्स में छोटे और मध्यम व्यवसायिक भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए ये ओएनडीसी के साथ जो है समझौता हुआ है,
मतलब साइन करे गए हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। किस लिए करे गए हैं? ई कॉमर्स। ई कॉमर्स में जो छोटे और मध्यम आकार के व्यवसाय होते हैं उसके भागीदारी को बढ़ाने के लिए। ठीक है ना। ई कॉमर्स आप लोग समझते हो नहीं समझते हो? समझो। ई कॉमर्स का मतलब होता है ऑनलाइन बिजनेस करना। जैसे फ्लिपकार्ट अमेजोन पे लोग अपना सेलिंग अकाउंट बनाते हैं, उस तरीके से उसको कहा जाता है बच्चा ई कॉमर्स। ठीक है ना। उसमें कुछ छोटे मध्यम आकार के व्यवसाय होते हैं। अब उनकी भागीदारी को बढ़ाने के लिए इन लोगों ने आपस में समझौता करा है, उनको बढ़ावा देने के लिए करा गया है। क्लियर है? यहां तक क्लियर हुआ? समझ आया? ये आगे बात करें, आगे समझते हैं। आगे क्या कहा जा रहा है? हाल ही में किसे फ्रांस सरकार का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सोवेलियर डे ला लीजियन डी हुनोर से सम्मानित किया गया है? ये किसे करा गया? ये किया गया शशि थरूर को। जानते हो क्या? आप लोग को पता होगा ये नाम, शशि थरूर। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। इमेज में मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है शशि थरूर। शशि थरूर ये कौन है? ये कांग्रेसी नेता है शशि थरूर। इनका बोलने का ढंग और इनकी लिखना, मतलब जो लिखते हैं, ये भाषण जो देते हैं ना, उससे प्रभावित होकर इनको ये सम्मानित करा जा रहा है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है ना। ये सम्मान जो दिया गया है क्योंकि इन्होंने 2021 में फ्रेंच में एक भाषण दिया था जो कि बहुत प्रचलित हुआ, बहुत ट्रेंडिंग में रहा था और बहुत सारे लोग उससे प्रभावित हुए थे। तो इसीलिए फ्रांस की जो सरकार है उन्होंने इन्हों को जो है इस पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा करी है। बहुत बड़ा पुरस्कार है, फ्रांस का ही है। ठीक है ना, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कांग्रेसी नेता है शशि थरूर। नेथन्ना बीमा योजना हाल ही में कहां लॉन्च की गई है? इसके ऊपर आज आपको 2 बजे वीडियो मिल जाएगी, नेथन्ना बीमा योजना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेथन्ना बीमा योजना क्या है? जो यूपीएससी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस लेवल या पीसीएस लेवल वाली, तो उनके लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो नेथन्ना बीमा योजना जो लॉन्च हुई है तेलंगाना, बिल्कुल राइट आंसर है। याद रखिएगा, ए ऑप्शन राइट आंसर है। तेलंगाना के अंदर ही नेथन्ना बीमा योजना शुरू करी गई है। और नेशनल हैंडलूम दिवस जो अभी मनाया गया था 10 अगस्त को, उस पर ये इसको शुरू करा गया है। ठीक है ना। और ठीक है, याद रखिएगा, हथकरघा बोला जाता है इसको हिंदी में। यानी कि आज भी जो है बहुत से लोग जो कपड़े की बुनाई होती है, कपड़ा जो तैयार करते हैं, वो हाथों से ही करते हैं। हाथों की जो मशीनें काफी सालों से चलती आ रही है, पहले से, जब से मशीनों का जमाना नहीं आया था तब से जो मशीनें, उन्हीं का यूज होता है। तो इनको बढ़ावा देने के लिए ये योजना जो है शुरू करी गई है। ठीक है ना, याद रखिएगा। तेलंगाना के चंद्रशेखर राव की अध्यक्षता द्वारा नेथन्ना जो बीमा योजना है, इसको लॉन्च किया गया। यह योजना बुनकरों के कल्याण के लिए शुरू की गई है, उनको एक तरीके से पैसा मुहैया होगा। ठीक है, ये चीज है। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। किस कंपनी ने 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर महिला उद्यमों के लिए 20,000 से अधिक पिन कोड क्षेत्रों में शून्य निवेश योजना, जीरो इन्वेस्टमेंट प्लान शुरू की है? तो ये किसने करी है? ये करी है पेनियर बाय। ठीक है, पेनियर बाय, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। याद रहेगा क्या? पे हाँ, पे नियर बाय है ना, पे नियर बाय इन्होंने करी है। बिना किसी देश की शाखा बैंकिंग और डिजिटली नेटवर्क वाली कंपनी है ये एक। और स्वतंत्रता दिवस के 75वें अवसर पर महिला उद्यमों के लिए पिन कोड के 20,000 से अधिक क्षेत्रों का एक शून्य निवेश योजना इन्होंने शुरू करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। भारत में निम्नलिखित में से कौन 2 शहर हैं जिनके माध्य आकाशा एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन किया गया है? तो कौन से 2 शहर हैं? जल्दी बताइए बच्चा, कौन से 2 शहर हैं ये? तो ये जो 2 शहर हैं वो कौन से हैं? वो है मुंबई और अहमदाबाद। कौन से है? मुंबई और अहमदाबाद है। क्लियर है? याद रखिएगा, मुंबई और अहमदाबाद जो है यही है। ठीक है। और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री जो हैं, जिनका नाम है ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, उन्होंने मुंबई और अहमदाबाद के बीच आकाशा एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन करा है। आकाशा एयर की योजना कम लागत वाली सिंगल फ्लीट सीटों और किफायती दर वाली एयरलाइंस बनाने की है। ठीक है, याद रखना है। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत बड़े चलो अभियान को किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो आजादी का अमृत महोत्सव के तहत जो शुरू करा गया है वो संस्कृति मंत्रालय है। इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। याद रखिएगा कि युवाओं में देशभक्ति की गहरी भावना पैदा करने के लिए और संस्कृति मंत्रालय द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत बड़े चलो अभियान शुरू किया गया है ना। और इस अभियान का उद्देश्य देश के युवाओं और लोगों को जोड़ना है, एक साथ संगठित करना है, ना कि भेदभाव करना है। क्लियर है? यही हमारा देश का उद्देश्य है और यही हमारा संविधान कहता है, यही हमारा धर्म कहता है। बड़े चलो अभियान के तहत 75 शहरों में फ्लैश डांस भी आयोजित किया जा रहा है, और जहां नर्तक विशेष रूप से बनाया गया है और युवा गाना पर भी प्रदर्शन करेंगे। तो 75वां अभियान चल रहा है अभी। इसके ऊपर वैसे तो मैंने काफी दिन पहले ही आपको वीडियो दी थी, बड़े चलो अभियान के ऊपर, नहीं देखी हो तो
उसे देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट है, भारत में किस खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को की सूची में अधिसूचित किया गया है? तो ये जो है बिहार की खगोलीय वेधशाला को करा गया है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। 106 वर्ष पुरानी है बिहार खगोलीय वेधशाला को विश्व महत्वपूर्ण लुप्त प्रेम विरासत में वेधशाला की यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया और छात्रों को खगोलीय ज्ञान प्रदान करने के लिए 1916 में लंगर सिंह कॉलेज में स्थापित की गई थी, जो पूर्व भारत में अपनी तरह की पहली वेधशाला थी। ठीक है, उसके बाद लुप्त हो गई, लुप्त प्राय मानी गई इस तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस की बात करेंगे 9 अगस्त, बिल्कुल राइट आंसर है। 9 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है ना, याद रखिएगा, प्रतिवर्ष 9 अगस्त को ही इसको मनाया जाता है। यह दिवस वर्ष 1982 में जिनेवा में स्वदेशी जनसंख्या बैठक पर संयुक्त राष्ट्र की कार्य समूह की पहली बैठक में इसको मान्यता देने के लिए जो है ये हर साल मनाया जाता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट है, आप ए आजादी यानी कि पाकिस्तान स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, तो 14 अगस्त को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछ लिया जाता है, जो एसएससी लेवल वाले एग्जाम होते हैं कि कब मनाया जाता है, तो 14 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, हमसे एक दिन पहले आजादी का उत्सव मनाता है, लेकिन मना ले, हमसे ये इन्हीं कामों में हमसे आगे हो सकते हैं और किसी कामों में नहीं हो सकते हैं। ठीक है ना, बाकी हमारा धूमधाम से मनेगा आज, है ना, हमारा धूमधाम से आज मन रहा है, मनेगा, और ऐसे हम लोग मनाते रहेंगे। ये चाहे, क्योंकि देखिए आप, क्या होता है ना, एक बात हमेशा याद रखिएगा, बहुत से बच्चे कहेंगे कि यहाँ पर ये क्वेश्चन क्यों रखा सर आपने, इसके बारे में तो वैसे भी, लेकिन आपको इसके लिए करना बच्चा, अभी हम पढ़ने के उद्देश्य से इसको पढ़ रहे हैं, तो पढ़ने के उद्देश्य से इसको समझेगा। लेकिन एक बार याद रखिएगा कि आगे बैठकर या आगे बढ़कर ही आप सक्सेस नहीं हो सकते हो। ध्यान से समझो, स्कूल में क्या होता है, बहुत से टॉपर जो होते हैं वो आगे बैठते हैं, लेकिन हकीकत की लाइफ में वो पीछे रह जाते हैं। और वही पीछे बैठा एक टॉपर आईएएस बन जाता है, आईपीएस बन जाता है, या प्रधानमंत्री बन जाता है ना। अब मोदी जी जब पढ़ते होंगे तो किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि एक दिन आने वाले प्रधानमंत्री बनेंगे और इतने पॉपुलर बनेंगे कि उनकी एक बात कहने पर सभी लोग उस काम को कर देते हैं, है ना, क्योंकि उनकी बात में दम होता है। आई होप पीछे ही बैठते होंगे, एक बैंक बेंचर होंगे, क्योंकि अगर पढ़े लिखे होते तो फिर अलग बात होती, शायद सी बात है, वो राजनीति में क्यों आते। एक बैंक बेंचर होंगे, लेकिन आज वो बैंक बेंचर माने जाएंगे नहीं, आज वो क्या कहलाते हैं, प्रधानमंत्री। तो हमेशा याद रखिएगा, ये चाहे कितने भी हमको आगे अपने को दिखाएं, लेकिन हकीकत पूरी दुनिया को पता है, हकीकत सबको पता है, इनको खुद को पता है कि ये लोग क्या है ना। और पर स्वतंत्रता दिवस है, अच्छी बात है, मनाना चाहिए, हर देश के लिए गर्व की बात होती है। तो 14 अगस्त को मनाया जाता है। 1947 में ब्रिटिश सरकार ने भारत छोड़ने का फैसला लिया था, लेकिन 14 अगस्त 1947 की आधी रात देश भारत और पाकिस्तान के 2 टुकड़े बट गए थे। ठीक है, तब से इसको मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, कल के क्वेश्चन के आंसर की बात करेंगे। निम्नलिखित में किस फुटबॉल ऑफ द ईयर चुना गया था पुरुष में? तो सुनील छेत्री को चुना गया था। ऑलमोस्ट सभी के आंसर जो थे वो बिल्कुल राइट था, है ना। चलिए आज का क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, आज का है, राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप 2022 में सीए भवानी देवी ने किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा। तो ये थी गाइस आज की हमारी अमृत महोत्सव वाली क्लास। ठीक है, आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। पसंद आई हो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करेगा, और हाँ, अपने घर पर झंडा जरूर लगाइएगा, इंपॉर्टेंट है, अपना योगदान इस झंडे अभियान में जरूर दीजिएगा। आप योगदान झंडे अभियान में नहीं बल्कि देश में दे रहे हैं, ये बनेगा। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। कल आपको वोकेबलरी वाला जो है, आपको वीकली वोकेबलरी करा दी गई है, नहीं देखे तो देख लीजिएगा। आज आपको 5 बजे करीब जो है ना बच्चा, 5 बजे करीब आपकी जो एक नई वैकेंसी आई है एसएससी सीपीओ की, उसकी पूरी वैकेंसी के डिटेल आपको सर देने वाले हैं। ठीक है, तो 5 बजे उसके लिए तैयार रहेगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। एक बार फिर आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, अच्छे से एंजॉय करिएगा।